तो कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत? आप लोगों ने जब लॉकडाउन लगा था तो रामायण सीरियल तो ज़रूर देखी होगी। उसमें श्री राम को देखा होगा। आप जानते हैं श्री रामायण को आज तक हमने अपने और इस समाज ने श्री राम के दृष्टिकोण से ही देखा है। लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान जी के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना, लेकिन कभी ध्यान दिया कि इस रामायण में माँ सीता के अलावा एक और महान नारी थी। अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वह थी श्री लक्ष्मण जी की पत्नी और जनक नंदिनी सीता जी की अनुजा उर्मिला जी। जब राम सीता वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की आज्ञा हुई तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण जी ने कहा, उन्हें यह बात कहकर मना कर दी कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। असीम पतिव्रता उर्मिला के उस नव यौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण जी चले गए। आज की हमारी दी डायरी की एक पेज की कहानी जो मैं लिखने जा रहा हूँ और आप जो सुनने जा रहे हैं, इस नारी की कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस महान नारी ने अपने पति के साथ और उनके वचनों के साथ जिस तरह दिया वह अतुलनीय है। वह पल, वह जीवन सरिता जो कोई भी नववधू अपने पति के साथ गुजारती है, वह उर्मिला के नसीब में नहीं लिखी गई थी। पतिव्रता स्त्री में जीवन के चंचल पड़ाव पर भी, अपने पति को दूर रहने पर भी लेस मात्र किसी और का भी ध्यान नहीं किया। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म था। यह उर्मिला की महान चरित्र, अखंड पतिव्रता स्नेह और त्याग की चर्चा हम श्री रामचरित में, रामायण में उपेक्षित थी, पर वह हो न सका। सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति श्री लक्ष्मण जी ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबे रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। आप लोगों में से यह कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्ष के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू न बहाना किसी भी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था वह जब परम पूजनीय महाराज जी दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए, पर वचन के सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी ना आंसू बहाई, न रोई। पति के लिए अपने पिता को इनकार कर दिया। महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके, परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से सादर इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब पति के परिजनों के साथ रहना, दुख में उनका साथ न छोड़ना अब उसका धर्म है। ऐसी महान नारी श्री उर्मिला जी थी। रामायण हम लोगों ने देखा, जाना, समझा, लेकिन आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा कि उसमें जो उर्मिला जी का पात्र था वह बहुत महत्वपूर्ण था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।